जोश के नहीं रहता हो। राजा बनना है तो डिसिप्लिन को फॉलो करना। ऐसा कोई बंदा नहीं राज किया है और ना ही इतिहास लिखा है, ऐसे किसी बंदे ने राज नहीं किया है जिसने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया है। तो क्या आप डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं? कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं और एक एक चीज जैसे जैसे रहेगी वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव करने वाली रहने वाली है। कहा जाता है कि आज हम लोगों ने शपथ ली बड़ी सफलता हासिल करने के लिए डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। क्या हम रहने के लिए तैयार हैं जी? अरे तैयार है यस और नो? आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और वाकई अगर आप कुछ देना चाहते हैं कि सर हम कुछ देना चाहते हैं आपको, तो मैं एक ही चीज आपसे मांगूंगा कि आप डिसिप्लिन हो जाइए। 4 साल में सफलता आप मेरे से ले जाइए दोस्तों। जो भी हमारे यहां सिल्वर आदमी बैठा है, क्योंकि यहां लकी है कि आप लोगों को सिलेक्टेड आने का मौका मिला है, हर आदमी यहां इस मीटिंग में नहीं आ पाया है। इसके बाद इतिहास बनाने के लिए और रोल मॉडल बनने के लिए डिसिप्लिन होना होगा कि नहीं होना को बोलो सर नो। आज की डेट में आप किसी को भी उठाइए जिन्होंने इतिहास बनाए हैं या जो आज दुनिया के रोल मॉडल हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप के दिग्गज होंगे। बोले सर नो। डिसिप्लिन के भी पक्के होंगे। सुबह प्रतिदिन जल्दी जागना होगा और लेट तक काम करना होगा। क्या तैयार हैं जी करने के लिए? अरे तैयार है करने के लिए। अगर रिवार्ड बड़ा है तो क्या लगता है कि हम लोग कमिटमेंट नहीं कर सकते क्या? क्या लगता है हम तैयार सारे लोग? आप अपनी टीम को भी जगाना पड़ेगा और खुद भी लेट तक काम करना पड़ेगा। क्या तैयार हैं? जो भी लीडर है टीम का उसको भी जल्दी जगाना पड़ेगा और उसके साथ तक लेट तक काम करना पड़ेगा। जिस तक तरह दुनिया में नाम है जो डिसिप्लिन में है, उसी तरह अगर आप डिसिप्लिन में आओगे तो क्या आपका नाम होगा कि नहीं होगा? बोलो जी। अरे होगा कि नहीं होगा? अब कुछ चीजें हैं जिनको हम लोगों ने विशेष तौर पर डिसिप्लिन के द्वारा आगे बढ़ना है और गारंटेड सर आज की जब मीटिंग खत्म होगी तो आप मुट्ठी बांधेंगे कि सर इस दुनिया का सबसे बड़ा काम करने वाला कोई और नहीं, वो इस हॉल में बैठा है जो इतिहास बना के दिखाएगा दोस्तों। इसी हॉल में बैठा है। कहा जाता है जो डिसिप्लिन जो होते हैं वो मालिक होते हैं। कौन होते हैं सर? और जो अनडिसिप्लिन होते हैं वो नौकर होते हैं। मालिक डिसिप्लिन रहता है इसलिए वो राज करता है और आपको भी राज करना है सर, डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। तैयार हैं जी सारे लोग? ये आपको हर बार एक वीडियो दिखाई जाती होगी, लास्ट वीडियो है। मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह दिखाऊंगा नहीं क्योंकि शुरुआत में हम लोग आए हैं, तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए एक वीडियो दिखा देता हूँ। शुरुआत में जब हम लोग काम करते हैं, आप देखेंगे ये जो है बंदा काम करने के लिए निकल रहा है, जिसमें से आप में से कोई भी हो सकता है, ठीक है।
अरे देखा आपने, पहले जब आप अकेले काम करते हैं तो कई लोग ऐसे आएंगे आपके साथ जो शुरुआती लीडर होते हैं, किस्मत वालों को फ्रंट लीडरशिप में अच्छे लोग मिलते हैं। ये ऐसा बंदा आएगा जो आपके ही पीठ पर सवारी करेगा, ये बस धक्का देता चलेगा, इसको कोई मतलब नहीं है, इसका काम धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, और अपलाइन को परेशान करेगा कि सर मेरे काम में कोई कमी हो तो बताओ सर, आप बताओ सर मेरे काम में कोई कमी है तो। अरे अगर तेरे काम में कमी नहीं होती तो आज की डेट में तेरा इतिहास बन गया होता। बोले सर नो, ऊपर वाले की कमी नहीं है, लेकिन ये बार बार बोलेगा सर मेरे काम में कमी हो तो बताओ गुरुजी। एक और धुरंधर आया, वो इतना तेज आया कि वो अपलाइन की गाड़ी पे यानी अपलाइन की पीठ पे ही वो सोच रहा है कि मेरे दोनों सेंटर अपलाइन ही चला दे और मैं तो बैठ के खाता रहूं, जैसे हराम का लोग खाते हैं। कई सारे लोग खाते ही नहीं खाते, अरे खाते ही नहीं खाते। ध्यान करना साथियों, पैसा पछता नहीं है, मेहनत का पैसा आपको उन्नति देगा, तरक्की देगा, लेकिन अगर गलत पैसा आएगा तो कभी भी बरकत नहीं करवाएगा साथियों। बोले सर नो। तो ये जो बंदा है ये एक जगह पे आराम से बैठा है और बोलेगा सर कर तो रहा हूं सर, मैं बताओ मेरी महत्व कोई बताओ, मैं वहां गया था मैंने वो कर दिया। क्रेडिट लेने के लिए बंदा बैठा है जो एक हाथ से पहिए में जो है धक्का दे रहा है, यानी गाड़ी कौन चला रहा है? अपलाइन धक्का दे रहा है। चलो जो भी जानता नहीं है वो धक्का दे रहा है, लेकिन तीसरा बंदा आकर के बैठ करके उसमें उल्टा बैठ करके धक्का दे रहा है। क्या ऐसे गाड़ी चलती है क्या? फिर इसके बाद ऐसा बंदा भी आएगा आपके नेटवर्क में जो हमेशा आपकी बुराई करने का काम करेगा, जिसको आप बढ़ाओगे लेकिन फिर भी सपोलों की तरह वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा। जो काम कर रहे होंगे अच्छे भले उनको भी डिस्टर्ब कर जाएगा। अरे तू क्यों काम कर रहा है? तेरे काम करने से अपलाइन को चेक बन रहा है, तेरा क्या मतलब पड़ रहा है? काम को छोड़। अब वो पहले से जो धीरे धीरे भी चल रहा था, उल्टा पुल्टा भी चल रहा था, जानकारी कम थी, अब वो भी सोचता है कह तो सही रहा है, चल मैं बैठ ही जाता हूं, चल मैं देखता हूं प्लान को कैसे नुकसान होता है। ये जो लोग होते हैं बड़े डेंजर होते हैं, और ये चेक रोको ग्रोह के आदमी रहते हैं साथी। जैसे ग्रोह चलती नहीं चलती है, पहले का आंदोलन चलता था, ऐसे ये चेक रोको आंदोलन वाले लोग हैं। इनकी खुद की लुटिया तो बड़ी छोटी होती है, जो कहा जाए कि अगर कोई चिड़िया भी आ जाए वो भी चम्मच से, जो भी चोंच है उसकी वो भी चोंच बड़ी होगी, लेकिन इन लोगों की लुटिया होती है 10,000 रुपए की, 5,000 रुपए की। लेकिन जैसे इनको 10,000 से ऊपर पैसा मिलना चालू होगा, फिर इन लोगों की लिमिट बाहर हो जाती है, और साथ ही यही लोग आपको परेशान करना भी चालू कर देते हैं। मैं कई बार बोलता हूं कि बिजनेस जो है वो दमदार प्रोफाइल के लोगों का है, अरे गहरे लोगों का नहीं है साथियों। क्योंकि जब आप किसी बंदे को ले आओगे यहां पे, कोई गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को ले आए या कोई जिनका घर ही खराब है ऐसे लोगों को लेकर के आ गए, तो वो लोग क्या करेंगे? उनकी इनकम तो 10,000 आ जाए वही बहुत है, लेकिन वो आपको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस जगह पे हम लोगों ने अगर प्रोफाइल वाले लोग देख लिए या जिनकी चाहत बहुत बड़ी है, क्योंकि ऐसे लोगों का क्या होगा कि अगर 1 लाख का भी चेक आ गया ना सर महीने पे, अगर 10,000 से 20,000 भी पहुंच गया तो फिर आदमी को आदमी फिर नहीं कहेगा, फिर तो कहेगा अहम ब्रह्मास्मि। कौन हूं मैं? ब्रह्मा हूं मैं भाई। 20,000 की इनकम आ रही है मेरी, 50,000 की इनकम आ रही है, लाख की इनकम आ रही है। मेरे पास भी एक आध तो है ऐसे जो है प्रोडक्ट जिनका अगर एक बार 40, 50, 60,000 का लाख का चेक आ गया तो 2-3-4 महीने के लिए गायब हो जाता बंदा, और फिर उसके बाद जैसे पैसा खत्म होएगा फिर वापस आ जाए, गुरुजी अभी हाथ जोड़, गुरुजी मैं जिंदा हूं सर, मैं जिंदा काम करूंगा सर, और वैसे फिर फोन भी नहीं उठाएगा। ऐसे कई सारे हमारे प्रकार के लोग रहते हैं, है ना। तो कहा जाता है साथियों कम्युनिकेशन जो स्किल है, कहा जाता है प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को कैसे रखें। देखना चाहोगे आप लोग? कहा जाए कि वे ऑफ टॉकिंग, दूसरों की बात जो भी हमारे साथ में है उनकी हम लोगों ने ध्यान से सुननी है। साथ आज की बात मैं आपको बेसिक से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम बड़ी बातें करेंगे तो आपकी वो भी समझ में आएंगी। बोले यस और नो। इसलिए जीरो से लेकर के आगे बढ़ने तक का सफर मैं आज आपके साथ तय कर रहा हूं। दूसरों की बात ध्यान से सुन सकते हैं कि नहीं? आपने सुना होगा कि बोलना चांदी है तो सुनना सोना है, ठीक है जी। जहां देखेंगे आप बोलने की प्रैक्टिस करें दर्पण के सामने। कई बार लोगों को क्या डर लगता है, भय लगता है, और वो बोलने से कतराते हैं, सर हमें पता नहीं सर
हम अच्छा बोलते कि नहीं बोलते, तो आपको एक काम करना है, आप अपने घर के दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और वहां पे बोलने की प्रैक्टिस करिए। आप देखेंगे कि आप आज नहीं तो कल, 10 दिन में नहीं तो महीने भर में आपके भीतर इतना कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि आप खुद बोलेंगे सर मेरे से बढ़िया बात करने वाला दूसरा नहीं होने वाला है सर। ऐसा आप लोग बोलने वाले हैं। तो क्या लग रहा है जी, बोलने की प्रैक्टिस हम लोग दर्पण के सामने कर सकते हैं। आई कांटेक्ट बेहतर जरूर रखें। जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, तो हम लोग अगर आई कांटेक्ट रख के बात करेंगे, अगर आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, ये सारी चीजें सेशन में बताई जाती है, लेकिन अगर आप आई कांटेक्ट के साथ बात करेंगे तो आपकी बात का प्रभाव ज्यादा होगा। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके बाद अपनी मानसिक जानकारी भी बढ़ानी पड़ेगी। यानी आप देखेंगे आपके अपलाइन के द्वारा जो भी चीजें बताई जा रही हैं, जो भी आपके ऑडियो हैं, जो भी वीडियो हैं, जो भी मीटिंग है, उनको आप अटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बोलो जी। आज इस मीटिंग के बाद आपके हर अपलाइन को या टेलीग्राम पे 100 लोगों का हम लोग सुपर 100 का एक ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम पे, और जिसमें उन सभी लोगों को 30 ऑडियो प्रोवाइड करी जाएंगी जो अगली मीटिंग तक किसी भी हाल में हर लीडर को सुन करके ही आनी है। क्या ये काम कर सकते हैं जी? अरे कर सकते हैं जी। तो अपनी मानसिक जानकारी बढ़ाने के लिए भी हम लोगों को काम करना है। जब भी कोई आपका काम करता है, लीडर अच्छा काम करता है, तो उसको हम लोग बढ़ाई भी दे सकते हैं, उनका उत्साह भी बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आज उसने हो सकता है थोड़ा काम किया हो, लेकिन आज के बाद जब भी कोई काम करेगा तो वो ईमानदारी से करेगा और मजबूती से करेगा। सही शब्दों का उपयोग कैसे करें? कहा जाए कि अपलाइन या डाउनलाइन से तरीके से बात करें और मैसेज भी तरीके से करें। कई बार क्या होता है कि अगर आपके अपलाइन ने कोई मैसेज डाला कि टाइगर साहब आपको ये काम करना है, तो हम कई बार ऐसे लिख के भेज देते हैं कि ओके हो जाएगा, लेकिन सही तरीका ये होना चाहिए जी सर ये काम आपका हो जाएगा। जब भी बात करते हैं तो कई बार होता क्या है कि डाउनलाइन है, अपलाइन है, तो बंदा सीधा ही बोल लेता है कि हाँ जी बताओ क्या बात है। अपलाइन को ऐसे बोल रहा है। ध्यान करें साथियों, बिजनेस करने आए हम लोग, कोई दूसरा काम करने नहीं आए हैं। बोले सर नो। जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, और जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पहले आपको बातों में प्रोफेशनली होना पड़ेगा। क्या हो सकते हैं क्या नहीं सर नो? जब भी आपके अपलाइन को बात करते हैं, आप अपनी टीम के लीडर से बात करते हैं, तो आप बोल सकते हैं जी सर नमस्कार सर, जी सर बताइए सर क्या करना है सर बताइए। लेकिन यहां पर देखता हूं तो मैसेज भी सही तरीके से नहीं डालते। आप ये भी नहीं सोचते कि हम किसको कौन सा मैसेज कब डाल रहे हैं, हम बस नॉर्मली कैजुअली डाल करके छोड़ देते हैं। मैं कई बार देखता हूं मेरे को नॉर्मली डाल देता हूं, ठीक है सर ओके हो जाएगा। तो ध्यान करें, वो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो आप कैसे भी डालोगे चलेगा, लेकिन जब मरकरी बनोगे, क्राउन की प्रोसेस में जाओगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि एक लेवल पे आने के बाद एक आदमी को सम्मान के अलावा और कुछ भी चाहिए नहीं होता है। बोलो यस और नो। अरे यस और नो। हमें कुछ नहीं चाहिए सर, हमारा आप क्या करते हैं क्या नहीं करते वो पता नहीं, लेकिन मेरे को आप लोगों की सक्सेस चाहिए, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं साथी। तैयार हैं जी सारे लोग? अपलाइन या डाउनलाइन से कभी बात करते हो तो प्रोफेशनली बात करिए कि बताइए सर क्या करना है, नमस्ते सर एक तरीका होता है बात करने के साथ ही। जब भी बात कर जी सर नमस्ते सर, जी सर बताइए सर। और सर मैं सौभाग्यशाली हूं सर कि आज मेरे साथ में मेरे लीडर बैठे हुए हैं, और सर मैं जरूर आग्रह करूंगा सर कि आप उनको भी 2 मिनट का समय दीजिए सर। और आपके साथ जो भी बैठे हैं, राजकुमार जी बैठे हैं, राजू जी बैठे हैं, और आपने बात करा दी। और राजू जी आज तो बड़ी लकी हैं आप कि आज आपको सर का समय मिल रहा है, लीजिए सर से 2 मिनट का आशीर्वाद लीजिए। मेरे जीवन में बदलाव आया है, आपके में भी आएगा। तो क्या लगता है अगर अपलाइन की बात ध्यान से ये सुनेगा तो ये बंदा भी सफल होगा कि नहीं होगा जी? बोलो अरे यस और नो। लेकिन हम लोग क्या है कैजुअली बात को ले लेते हैं, हाँ ठीक है सर कोई बात नहीं सर। कई बार हम अपलाइन के जब बैठे रहते हैं टीम के सामने, तो हम अपलाइन के फोन को काट देते हैं। क्योंकि बड़ी बात क्या है ना सर, यहाँ पे 100% जो लोग बैठे हैं उनको बहुत सारी चीजें 99% चीजें नहीं पता कि कैसे कौन सी चीज कब करनी चाहिए। बोले सर नो। अगर वो सही तरीके पता चल जाए, ये कमी आपकी नहीं कमी मेरी है, और ये सही तरीके से पता चल जाए तो क्या लगता है काम बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता जी? अरे हो सकता है कि नहीं? आपके साथ जब अपलाइन बैठा है, डाउनलाइन बैठी है, और अपलाइन का कॉल आ रहा है, तो आप कॉल उठाइए और बोलिए सर मैं थोड़ा नमस्ते सर मैं बिजी हूं अभी सर, मैं अभी प्लान में बैठा हुआ हूं सर, थोड़ी देर में फोन कर लूँ सर आप कहें तो। क्योंकि अपलाइन का कॉल जो होता है ना सर, मुश्किल से किसी किसी के पास आता है। बहुत सारे ऐसे अभागे भी होते हैं जिनका अपलाइन
खुद ही डी ट्रैक होता है, जिनका अपलाइन खुद ही मनमर्जी से काम कर रहा होता है, लेकिन वो एक बढ़िया जगह पे पकड़ करके अपने जीवन को बदलने का मादा भी रखते हैं। बोले सर नो। क्या लगता है सर, जब आपके किसी अपलाइन का कॉल आ रहा है, जो आपका मेंटर है, गाइडर है, और जो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों में से एक है, बाहर वालों की जिम्मेदारी भी मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन इन लोगों की गारंटी है आने वाले समय पे ये इतिहास बनाएंगे सारे के सारे। और किसका कॉल आता है, किसका मैसेज आता है, आप इनसे पूछ लीजिए, सर बताइए क्या करना है। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो। अरे यस और नो। किसी कॉल आया तो बस अभी लेता हूं, लो सर लाइन पे लेता हूं, जितेंद्र शर्मा जी को लाइन पे लेता हूं। सर बताइए क्या बात है, सर बताइए, सर इनका कॉल आ रहा है, सर बताइए। ध्यान करिए साथियों, मैं गारंटी से डंके की चोट पे कहता हूं, इस दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं वो सारे अपने साथ हैं, और सबसे ज्यादा आने वाले समय पर अगर डायमंडों का रिकॉर्ड होगा तो अपने ही नाम से होगा, ये भी वादा करता हूं साथियों। क्योंकि कहा जाता है जब ईश्वर जब आपकी परीक्षा ले रहा होता है तो कुछ ना कुछ आपके बेहतरी के लिए ले रहा होता है। यस और नो। अरे यस और नो। तो ध्यान करें, आपके जो भी अपलाइन हैं, चाहे वो जितेंद्र सैनी जी हैं, शर्मा जी है, रविंद्र जी हैं, गुलशन जी, राम सिंह जी, टाइगर गोविंद जी, और आपके शिव जी और करण टाइगर साहब, और आपके राम सिंह जी और गोविंद जी, जितने भी हैं ये लीडर आपके सामने जो भी हैं, आप इनसे पूछें, सर इनका मैसेज आया, कॉल आया, गुरुजी क्या करना है। ये आपको वचन देना पड़ेगा। क्या दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, बोलो जी। अरे दे सकते हैं सर नो, कोई फालतू नहीं। क्योंकि कहा जाता है ना सर, ज्यादा इधर उधर देखोगे तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। और ये आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, 10 साल का मैं आपको तजुर्बा भी बता रहा हूं। कर सकते हैं सारे लोग। अपलाइन डाउनलाइन किसी तरीके से बात करें, जब भी कॉलिंग आए तो उनसे तरीके से उठाएं, अच्छे तरीके से बात करें, और अगर आप नहीं उठा पाए हैं तो आप उनसे तुरंत जाकर के बात करिए। हो सकता है आपकी जेब में फोन रखा है, आप बाइक पर चल रहे हो, तो आपको जैसे पता चला कि सर का कॉल आया है तो आप बात करें। कई बार क्या होता है, जब कोई प्रमोशन का टाइम आता है, जब अपलाइन आपसे कोई पेमेंट की बात करता है, जब अपलाइन आपको कुछ समझाने की बात करता है, हो सकता है उसने काम किसी दूसरी चीज के लिए किया है, लेकिन आप कहीं उस वजह से फोन नहीं उठा पा रहे कि अपलाइन मेरे को डांटने वाले हैं। मेरे दोस्त ध्यान कर लेना, बड़े लकी होते हैं वो लोग जिनको डांटने वाला कोई अपलाइन में मिलता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है जो जीवन बदलाव चाहता है। और नहीं तो यहां लोग मीठे बन करके आपका नुकसान कर जाते हैं। एक आदमी कड़वा रह के आपके फायदे में कर चला जाता है दोस्तों, एक आदमी कड़वा होकर फायदा कर जाता है आपका। तो क्या लगता है कि अगर आप, हो सकता है आप कॉल नहीं उठा पाए हो, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी आप नेटवर्क में आए तो क्या अपलाइन से बात कर सकते हैं कि नहीं, बोलो जी यस और नो। अरे यस और नो। इंपॉर्टेंस देना सीखे साथियों, और आप देखिए काम कितना बड़ा होता है। इसके बाद कंपनी स्टाफ या सेफ शॉप से संबंधित कभी भी किसी व्यक्ति से इज्जत से बात करें। कई बार क्या है, हम लोग कंपनी भी जाते हैं, और कई सारे लोग हमारे दिल्ली के भी हैं, कंपनी जाते हैं, आप कभी भी ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है। आप बात करिए, ईमानदारी से करिए, सर कह के बात करिए, रिक्वेस्ट करके बात करिए। और अगर आपका काम कंपनी में नहीं हो रहा है तो आप अपने अपलाइन के माध्यम से मेरे को बताइए, गारंटी से आपका काम ज्यादा टाइम लगेगा नहीं होने में। बोले यस और नो। अरे कर सकते हैं कि नहीं। कभी भी कोई ऐसी हरकत हम लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि साथियों जो डिसिप्लिन जो लोग रहते हैं, मालिक जो लोग रहते हैं, वो कभी भी फालतू की बात नहीं करते, रिकॉर्ड की बात करते हैं। क्या आप करने को तैयार सारे लोग। कहा जाए परिवार के किसी भी सदस्य से भी तरीके से बात करनी है। कई बार हमारे परिवार में भी हम लोग किसी घर जाते हैं, मान लीजिए मैं आप लोगों के घर गया, आप लोगों के माता पिता हैं, वो हमारे भी तो कुछ ना कुछ लगते होंगे कि नहीं लगते होंगे, बोले सर नो। आपकी सिस्टर है, आपकी मैडम है, या आपकी बहन, या आपकी जो भी होंगी, आपकी जो है मैडम होंगी या बहन होंगी, तो हमारे भी कुछ ना कुछ लगते होंगे नहीं लगते होंगी। अगर हमने उनसे सम्मान से नमस्ते कह दिया, अच्छे तरीके से नमस्ते करके बात कर ली, तो क्या लगता है हमारा काम बढ़ने वाला है कि नहीं, यस और नो। अरे यस और नो। परिवार की तरह काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग जाते हैं परिवार से हम तरीके से बात भी नहीं करते हैं। यह जिम्मेदारी है साथियों हम लोगों की कि अगर वाकई हम बहुत आगे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छा एहसास हमारे घर से होना चाहिए। क्या कर सकते हैं कि नहीं। अरे कर सकते हो सर नो। तो साथियों आप सभी बधाई के पात्र हैं, और हमेशा सकारात्मक भी रहना है। क्या रह लेंगे सर लोग। चलो जी बहुत बढ़िया। कहा जाता है वाई एंड हाउ एक्साइटमेंट। एक्साइटेड क्यों रहना चाहिए। दुनिया के महानतम जो काम होते हैं वो जोशीले लीडर ही करते हैं। और आप देखेंगे कि किसी भी संस्था को टॉप पर ले जाने के लिए
क्या चाहिए होता है जी? अरे क्या चाहिए होता है? मेरे को जोश ही चाहिए सर। यहां पे भी क्या चाहिए होता है जी? जोश। इसीलिए मैंने ये टॉपिक पहले ही जोड़ दिए हैं, क्योंकि बिना जोश के नहीं रहता होश, और जिसके पास है जोश वही होता है दमदारी से काम करने वाला। बोले सर नो? तो यहां पे देखेंगे आप, सबसे पहले कोई भी अगर संस्था टॉप पे जा रही है तो उसके लिए जोश जरूरी है। अपनी टीम को नंबर 1 ले आने के लिए क्या जरूरी है जी? अरे क्या जरूरी है? जोश। यानी आप जो 100 लीडर हैं, आप आज के बाद इतनी कसम खा लेना कि आपसे ज्यादा जोश में सर चंद्रमा और सूरज भी नहीं रहने वाले हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? और ये करना ही है सर, अपने को अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए और इतिहास बनाने के लिए आदमी के अंदर होना चाहिए जोश, होना चाहिए सर। क्योंकि जोश जो रहता है ना सर, इन्फेक्टेड होता है। इससे आने वाले पास में बीमारियां भी खत्म, नकारात्मकता भी खत्म, और आपका लीडर भी दमदाई से इतिहास बनाने के लिए कमिटमेंट कर लेता है। क्या रह सकते हैं कि नहीं? कभी भी आप अपनी टीम में जब भी बात करें तो जोश से बात करें। ये बिजनेस 100% नहीं सर, 1000% जोश का है। आप बताइए कि अगर किसी भी विषय में अगर 100 में से 90 नंबर केवल आपको जोश के मिलते हो, तो क्या आपको जोश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अरे यस और नो? और अभी तो प्लान भी इतना दमदार आने जा रहा है, तो क्या जोश में हो जाना चाहिए कि नहीं? अरे यस और नो? आप जोश में रहोगे तो आपकी टीम भी जोश में रहेगी। वो टीम देखती है, ध्यान करना एक बार। आज आप किसी को देखना, आज जितने भी दमदार लीडर हैं यूट्यूब पर उठा के देखना, आज किसी को उठा के देखोगे, चाहे विवेक बिंद्रा को देखो, संदीप माहेश्वरी को देखो, या आप जो भी आपके आइकन हैं, जो जिनको आप अच्छा मानते हैं, वो सारे जोश में रहते हैं। क्या हम लोग भी रह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आप जब जोश में रहते हो तो आप अपनी टीम के लीडर को जोश से ही जो ना उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर देते हो। और ध्यान करें साथियों, इतिहास वही लीडर बनाते हैं जिनके अंदर जोश होता है। क्या आप लोगों के अंदर जोश है? सभी के अंदर भरा पड़ा है, निकालना है सर। ऐसे नहीं कि शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। घर में आती है कोई घरवाली नहीं, शादी होकर के वो शर्मा सकती है, लेकिन हम लोगों को इतिहास बनाना है, शर्माना नहीं है। कर सकते हैं कि नहीं? कहा जाता है जले हुए दीप ही दीप को जलाते हैं, बुझे हुए दीप का खाक जलाएंगे। और ये इसलिए सारी चीज बताई जा रही है क्योंकि आने वाले समय पर ये 100 लीडर नहीं सर, ये 100 स्पार्टन और कमांडो होने वाले हैं। इसलिए इन लोगों के लिए जोश जरूरी है। तो क्या जोश में रह सकते सारे लोग? कहा जाता है जिस टीम में जितना जोश होता है उसका काम भी उतना होता है। आज मेरी ही टीम में है कलम सिंह जी, आपने देखा होगा, नाम उनका सुना ही होगा। आज उनकी टीम के हर लीडर को देखिए, वो जोश में रहता है। वो दमदारी के साथ सारी चीजें जो कह दी, आप देखिए सर उसका जोश। और कहा जाता है कि अगर जोश अगर आपके अंदर है तो गारंटी है सर कि 90% तो आपने ऐसे फतेह हासिल कर ली है। क्या आप रह सकते हैं सारे लोग? अरे रह सकते हैं कि नहीं? कोई शर्माने की बात नहीं है। आपका जोश दिखना चाहिए सर, आपकी टीम के भीतर दिखना चाहिए, आपके अपलाइन के साथ दिखना चाहिए, फील्ड में दिखना चाहिए, और इतिहास बनाने के लिए दिखना चाहिए। कभी भी आपने देखा होगा नेगेटिव लोगों ने या सुस्त लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है या गढ़ा है। इतिहास तो उन्होंने गढ़ा है जिनकी बाजू में दम और जोश उनका बड़ा है। बोलो यस और नो? तो आपके पास में जोश होना चाहिए। जोश में पॉजिटिव सोच का व्यक्ति कहा जाता है, नेगेटिव कोई व्यक्ति भी है और जोश में है तो व्यक्ति भी पॉजिटिव हो जाता है। आप देखेंगे अगर आपकी अपनी सफलता बड़ी चाहते हैं तो एक कमिटमेंट सर हम लोगों को स्टार्टिंग में करना पड़ेगा सर, सोना नहीं, जो भी है ठीक है, आंखें बंद भी नहीं करनी है, खुली रखनी है एकदम, ठीक है। जोश में रहना होगा सर, कमिटमेंट यही करना होगा सर, कुछ भी हो जाए कि अगली मीटिंग जब भी होगी, कसम है सर, अपना लेवल चेंज करके आपके साथ बैठूंगा सर, वादा करता हूं। वादा करते हैं सारे लोग। बहुत सारी चीजें हैं जो भी आपको पता चलना बाकी है, लेकिन सबसे पहला कमिटमेंट आपका जोश देखना चाहता हूं। बोलो तैयार है कि नहीं? ये 1000 लोगों पे भारी होना चाहिए, 100 लोग। जहां अगर 1000 लोग बैठ जाए और मैं बोलूं कि मेरे स्पार्टन इधर बैठे हैं तो ये भारी होने चाहिए। क्या हो सकते हैं कि नहीं? चलो जी, बहुत